अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उम्र शेख 2.0। नाज़रीन, एक बहस जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये बहस बदतमीजी की तरफ जा रही है। इसका किसे कितना नुकसान होगा और कितना नुकसान हो रहा है, ये सबका जिक्र मैं अपने पहले प्रोग्राम में कर चुका हूं। आप जाकर वो प्रोग्राम देख सकते हैं। जिस तरह हम लोग जानते हैं, नाज़रीन, इमरान रियाज अपने एक प्रोग्राम में जिक्र करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। उसके बाद फिर आफ्ताब इकबाल प्रोग्राम करते हैं इंजीनियर साहब के ऊपर। फिर जुनेद सलीम प्रोग्राम करते हैं। जुनेद सलीम ने किस वजह से प्रोग्राम किया, ये मैं अपने पहले प्रोग्राम में आप लोगों को बता चुका हूँ। कुछ दिन के बाद नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का रिप्लाई आता है कुछ इस अंदाज में। रुको जरा, सबर करो, आ जाओ बताते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये उसमें सिर्फ लिखा हुआ है, मैं उसे बताऊंगा भाई कुरान में ये लिखा हुआ है वाकई जो तुम कह रहे हो। कुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने फरमाया कि तुम फिटकारे हुए बंदर बन जाओ, यानी डिजिटल बंदर। उसके बाद फिर नाज़रीन हम लोग देखते हैं कि आफ्ताब इकबाल इसके ऊपर प्रोग्राम करते हैं और कुछ सवालों का जवाब देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने अपने प्रोग्राम में कुछ तनकीद का निशाना भी बनाया और कुछ इल्जाम भी लगाए, खासतौर पर इमरान रियाज खान के ऊपर। नंबर 1, ये ट्रेंड खुद साख्ता था अपने पर्सनल गेंस के लिए या शैतान के हथे चढ़कर, क्योंकि वीडियो थी ये जुलाई 2024 की और इसे इन्होंने जोड़ा 26 नवंबर के वाकये के साथ। 26 नवंबर से 4 महीने पुरानी वीडियो थी और कहते हैं जी इंजीनियर साहब 2.0 बन के लॉन्च हुए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। कौन कह रहे हैं? जो खुद तनख्वाहदार हैं। यहां पर नाज़रीन आप लोगों को मैं चंद मेन पॉइंट इसके बता देता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस सब का किसको कितना नुकसान हो रहा है और आइंदा आने वाले वक्त में किसे कितना नुकसान होगा। अगर हम सबसे पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात करते हैं, देखें हम ये प्रोग्राम इसलिए कर ही नहीं रहे कि कौन ठीक है कौन गलत है, क्योंकि अगर हम इन तमाम हजरात की व्यूवरशिप देखते हैं तो वो बहुत बड़ी व्यूवरशिप है, लाखों में इन लोगों की व्यूवरशिप है। अब हम एक बंदा, आप या मैं, ऐसे बंदे के ऊपर तनकीद कर तो सकते हैं लेकिन उसको झूठा या गलत नहीं कह सकते कि जिसको लाखों लोग करोड़ों लोग पसंद करते हैं। हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को देखते हैं तो करोड़ों लोग लाइक करते हैं उनको, इमरान रियाज को, आफ्ताब इकबाल को और जो दूसरे सहाफी हजरात जो मेन लोग हैं जो इस सारे सिस्टम में शामिल है। सिस्टम कहने का मतलब नाज़रीन ये है कि ये सारी जो लड़ाई चल रही है वो इसमें शामिल है। तो इन सब लोगों की जो सब्सक्राइबर हैं वो हम लोगों को मिलियन में दिखते हैं, जो व्यूवरशिप है वो हम लोगों को मिलियन में दिखती है, इन लोगों को लाइक करने वाले लोग हैं जो उनसे वो मिलियन में है। तो कोई एक बंदा दूसरे बंदे को झूठा नहीं कह सकता जिसको मिलियन लोग, करोड़ों लोग पसंद करते हैं। लेकिन इस सब के अंदर कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो इन सब का एक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके ऊपर व्यूज लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मौके का फायदा आप लोग कह लें कि उठा रहे हैं। मौके का फायदा किस तरह से? आप लोग जानते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में कि वो आज की अगर हम बात करते हैं, इस सदी की बात करते हैं, तो वो बंदा इस तरह का है जिसने बड़े बड़े मौलवी को, बड़े बड़े पीर को, बड़े बड़े जो अपने आप में इस वक्त बैठे हुए थे बन के उलामा, उनको एक्सपोज किया। और ये हकीकत है कि उस बंदे ने आज की जनरेशन को इस रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दिया, उसके दिमाग में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर कि आज से पहले जो आप लोग करते रहे हो वो गलत करते रहे हो। और मजबूर उसने सिर्फ अपनी बातों से नहीं किया बल्कि उसने कुरान और हदीस को सामने रख कर लोगों को मजबूर किया कि आप लोग भाईजान आज से पहले ज्यादातर जो कुछ करते रहे हैं वो गलत करते रहे हैं। अगर आपके बड़े बुजुर्ग कुछ करते रहे हैं तो वो गलत करते रहे हैं। इसलिए इस सब का क्रेडिट जाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। और उनकी कोई भी एक वीडियो, हम किसी भी एक वीडियो की बात करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर से अगर आपने खुद वीडियो डिलीट करनी है तो वो होगी, या फिर यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ अगर कुछ आप लोगों ने ऐसा अपलोड किया होगा तो तब आपकी वीडियो डिलीट होगी, नहीं तो शायद सैकड़ों सालों तक ये वीडियो आपकी डिलीट नहीं होगी। तो अगर एक कोई ऐसी चीज जिसने लोगों का माइंड चेंज किया, जिसने लोगों को ठीक राह दिखाई, वो वीडियो सैकड़ों सालों तक अगर रहती है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर सैकड़ों सालों तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे। तो ये क्रेडिट जाता है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। लेकिन यहां पर जो मेन चीज मैं इनके बारे में करने लगा हूं, देखिए जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमें ये कहने का कोई हक नहीं बनता कि कौन गलत है, कौन ठीक है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है। ठीक है, इसको एक साइड पर हम लोग रखते हैं। लेकिन यहां पर कुछ चीजें इस तरह की जरूर हैं जो हर बंदे को करनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो फॉलोअर्स हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, वो उनसे क्या पूछ रहे हैं
सर आप अपना थोड़ा सा लहजा ठीक करें। ठीक है, आप प्रोग्राम करते हैं, आप उसके जवाब में देखते हैं कि आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम आता है, वो बंदा सबसे पहले जिक्र ये करता है कि सर आप तू तड़ा ए ओ, ठीक है, ये मुनासिब लगता है एक आलम दीन को, या आलम दीन ना भी हो, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, उसको ये लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती। अब यहां पर देखें ना, आजाद माइंड है, हर बंदा मतलब ये नहीं देखता कि मैं इंजीनियर को फॉलो करता हूं तो मैं उसकी गलती नहीं निकाल सकता, मैं इमरान रियाज को फॉलो करता हूं, आफ्ताब इकबाल को फॉलो करता हूं तो उसकी गलती नहीं निकाल सकता। ये ही एक अच्छाई होती है, यही यहां से पता लगता है कि आप एक इस तरह के दौर में हैं जहां पर लोग तरक्की करना चाहते हैं, जहां पर लोग आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज मैं देख रहा था कि बहुत से इस तरह के लोग थे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो जिक्र कर रहे थे कि सर वाकई ये आपकी लैंग्वेज तो नहीं होनी चाहिए, ये किसी भी आलम दीन की लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, किसी भी पढ़े लिखे इंसान की इस तरह से लैंग्वेज तो नहीं होनी चाहिए। इससे साबित हो रहा है कि अगर उन लोगों ने आपके खिलाफ प्रोग्राम किया तो वो जाकर आपको सीधा लगा प्रोग्राम। फिर नाज़रीन, इसमें एक और चीज मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, देखें आप लोग इस वक्त जो कुछ भी यूट्यूब के ऊपर देख रहे होंगे ये वीडियो से हट के है। मैंने इंजीनियर साहब की एक और चीज देखी कि भाई या उन्होंने मतलब व्यूज के लिए ये वीडियोस बनाई या फलाने के लिए। अब ये भी चीज है जोन सी वो कोई किसी की भी समझ में नहीं आएगी। जो इमरान रियाज को सुनता है, उसके प्रोग्राम देखता है, उसको समझ में नहीं आएगी ये बात। क्यों भाई जान, उस बंदे के व्यूज आप किसी भी वीडियो को निकाल कर देख लें, उस बंदे के व्यूज मिलियन में जाते हैं। तो उसको एक सब्जेक्ट छेड़ने से, एक चीज छेड़ने से वो कितने ज्यादा व्यूज ले लेगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर हम दूसरी तरफ इमरान रियाज खान की बात करते हैं, उसके सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 6 मिलियन के करीब है। अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बात करते हैं तो कई साल पहले वो यूट्यूब की दुनिया में आ चुके थे। अगर हम इमरान रियाज की बात करते हैं तो वो चंद साल पहले यूट्यूब की दुनिया में आए हैं, यानी कि आपसे बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा उस बंदे के सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप व्यूज की बात करेंगे तो ये बात कोई भी, मुझे लगता है कि ना कोई ऐसा बंदा मानेगा जो आपको सुनता है और ना कोई ऐसा बंदा मानेगा जो इमरान रियाज खान को सुनता है। ठीक है, तो उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यही बात आफ्ताब इकबाल की कर लें जो कि अब रिसेंटली यूट्यूब के ऊपर आए हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम उनका ऑफिशियल चैनल देखते हैं जिसके ऊपर वो अपना व्लॉग करते हैं तो वो इतना पुराना नहीं है। उनके भी तकरीबन 2 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है और उनके व्यूज भी अच्छे हैं। इसी तरह दूसरे लोगों के भी। इसी तरह अगर हम आपकी बात करते हैं, अगर इमरान रियाज या कोई और बंदा कहता है आपके बारे में कि आप व्यूज लेने के चक्कर में हैं तो वो भी गलत होगा, क्योंकि माशाल्लाह आपके भी अच्छे खासे व्यूज आते हैं। लेकिन जहां पर मैंने आप लोगों को व्यूज का बताया वहां पर मैंने ये भी बताया था कि आप लोगों के जो अपने फॉलोअर है वो आप लोगों को क्या कह रहे हैं, कमेंट किस तरह के कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर हम लोग ये देख रहे हैं कि इंजीनियर साहब के ऊपर तनकीद की जा रही है। यहां तक भी इंजीनियर साहब को कहा जा रहा है कि इसका मतलब है कि हम यही समझे आज तक आप जो कुछ बताते रहे हैं वो झूठ है, तो इसका नुकसान किसको हुआ? इंजीनियर साहब को हुआ। अब नाज़रीन, यहां पर कुछ इस तरह के भी लोग हैं जो ना इमरान रियाज खान को फॉलो करते हैं, ना आफ्ताब इकबाल को, ना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को, बल्कि इनके खिलाफ होंगे। जैसे मैं अपने प्रोग्राम में बता रहा था आप लोगों को कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब इस तरह के बंदे हैं जिन्होंने जनरेशन चेंज करके तकरीबन रख दिया और बहुत से मौलवी उनके खिलाफ हैं। तो जिन लोगों का पहले जोर नहीं था लगता वो लोग अब जोर लगाएंगे कि इंजीनियर साहब के खिलाफ वीडियोस बनाए। यही पॉइंट उठा लें हम लोग, तो आप लोग ये तो कह सकते हैं ना कि भाई फर्क तो पड़ेगा। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक बंदा भी अगर छोड़ता है हक की लाइन को और किसी की भी गलती की वजह से छोड़ता है तो गुनाह उसके साथ ही होगा। इसी तरह अगर हम आजकल देख रहे हैं तो कुछ ऐसे हम लोगों को चैनलों के ऊपर भी इमरान रियाज के खिलाफ प्रोग्राम दिखाई दे रहे हैं जो इंजीनियर साहब के हक में किए जा रहे हैं, आफ्ताब इकबाल के खिलाफ है जो इंजीनियर साहब के हक में किए जा रहे हैं। तो वो प्रोग्राम कौन कर रहा है? वो मैंने कितने प्रोग्राम देखे हैं, कितनी उन लोगों के मैंने फाइल में जाकर देखा है कि इससे पहले उनका कोई प्रोग्राम इंजीनियर साहब के ऊपर था ही नहीं। वो प्रोग्राम वो लोग कर रहे हैं जो इन लोगों के खिलाफ अपना प्रोग्राम करते होते थे, यानी कि फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, फिर अपने प्रोग्राम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब मतलब एक चैलेंज करते हैं। ठीक है, इमरान रियाज को, आफ्ताब इकबाल को, कुछ और लोगों को चैलेंज करते हैं कि आ जाए मेरे साथ मुनाजरा कर लें।
अब अभी तक जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके ऊपर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का बयान तो नहीं आया, लेकिन आफ्ताब इकबाल ने जो अपना प्रोग्राम आज सुबह अपलोड किया उसके ऊपर उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा मैंने राब्ता किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से कि ठीक है आप आए, मैं बैठने के लिए तैयार हूं। तो इंजीनियर साहब ने कहा इमरान रियाज को भी लेकर आए साथ, हाँ उनको भी प्रोग्राम में शामिल करें। तो आफ्ताब इकबाल ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया कि भाई मैंने उसका ठेका लिया, आप जाने वो जाने, आपने मेरी तस्वीर लगाकर अपना प्रोग्राम किया तो मैं आ गया हूं, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, मेरे साथ करें मुनाजरा जो करना है। बकौल आफ्ताब इकबाल के वो कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने प्रोग्राम करने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो गलत थे, झूठे थे। अब नाज़रीन यहां पर इसका जवाब जरूर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब देंगे कि आफ्ताब इकबाल की बात में कितनी सच्चाई है या क्या झूठ है क्या सच है। फिर इसके बाद आज एक प्रोग्राम इमरान रियाज खान जो कि इस सारी मतलब बहस में मेन चीज इमरान रियाज और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है। तो लोगों को वेट था इमरान रियाज खान के प्रोग्राम का, आज उनका प्रोग्राम अपलोड होता है। खासतौर पर अगर हम लोग ये कहें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर तो नहीं, लेकिन अपने प्रोग्राम में 3 से 4 मिनट का जो क्लिप है वो देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। अब नाज़रीन उसमें वो जवाब देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को कि एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके ऊपर पूरा पूरा प्रोग्राम करता रहूं, लेकिन करूंगा जरूर, क्योंकि आपने अब हद क्रॉस कर दी है। आप ज्यादा, मैं तो कह रहा था कि ठीक है अवॉइड करें, लेकिन आप मतलब इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा, और खास तौर पर वो एक सवाल छोड़कर गए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और तमाम उन हजरात के लिए जो इस सारी बहस को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब तो कह रहे हैं कि मैं बज़न हो गया था इमरान खान से 2014 में, लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा फिर क्यों तरले करते रहे इमरान खान से मिलने के लिए। अगर वो 2014 में बज़न हो चुके थे तो फिर 2018 में वो इमरान खान से मिलने के लिए क्यों तरले करते रहे, क्यों लिलियां लेते रहे। इमरान रियाज का कहना यह था कि मुझे भी जब उनकी कॉल आई तो मुझे भी जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं जरूर बताऊंगा, और उस वक्त वो मरे मिटे जा रहे थे इमरान खान से मिलने के लिए। तो जब 2014 में आप बज़न हो चुके थे तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर 2018 में इमरान खान बने तो फिर दोबारा ऐसी क्या मोहब्बत जाग गई थी बकौल इमरान रियाज खान के आप मरे जा रहे थे उनसे मिलने के लिए। फिर नाज़रीन जो मेन चीज इमरान रियाज खान ने भी कही कि भाईजान ये क्या तरीका था टूटड़ा ऊंचा ऊंचा बोलने का, मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूं। और इसके अलावा एक और चीज, वो चीज ये कि उन्होंने कहा कि आप बात करते हैं कि आए मुनाजरा करें, मौलवी आपके दरवाजे तक होके चले गए बेचारे, तरले लेते रहे, उनसे आप मुनाजरा कर नहीं सके, हमसे क्या करेंगे मुनाजरा। आप मुनाफकत कर रहे हैं और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमा इकराम कई दफा वापस गए, जहां मुनाजरा करना है वहां से तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमा इकराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह पे उन्होंने कह दिया हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, भुड़कते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। अब यहां पर भी आप लोग ये चीज नोट करें कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। इसके बाद फिर मैं दोबारा आफ्ताब इकबाल के ऊपर आता हूं कि उन्होंने एक चीज कही कि भाईजान आप कहते हैं कि हम स्टूडेंट है आपके, हम आपके कोई स्टूडेंट नहीं है। वैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि आफ्ताब इकबाल भी कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूं इनका, इमरान रियाज भी कहते हैं मैं स्टूडेंट हूं इनका, फलाना भी कहता है मैं स्टूडेंट हूं इसका, फलाने की फैमिली भी मेरी स्टूडेंट है। तो इन लोगों ने कहा कि भैया ना हम तो कई मौलवियों को सुनते हैं, अगर हम सबको अपना उस्ताद बना बैठे तो सैकड़ों फिर हमारे उस्ताद हो जाएंगे, तो हम कोई स्टूडेंट नहीं है आपके। तो यहां पर अब सब लोग जो भी इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर सिर्फ एक इतनी चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग एक साइड पर रखें इन सब की बहस को। आप लोग मेन चीज ये सोचें, और अगर आप लोगों ने प्रोग्राम करने भी हैं तो ज्यादातर इस चीज के ऊपर प्रोग्राम करें। वैसे तो आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन इस चीज के ऊपर प्रोग्राम करें कि अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को देखते हैं तो उनको अगर जहां तक नुकसान होता है उनकी व्यूवरशिप का, उनके सब्सक्राइबर का, या लोग उनको सुनना छोड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है
कि आज के दौर में जो हम लोग समझते थे कि एक बंदा इस तरह का है जो हमको बताता है कि आज से पहले हम लोग क्या करते रहे हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, हम लोग जो कुछ करते रहे हैं उसमें कितना गलत था कितना ठीक था, तो अगर ऐसे बंदे को हम छोड़ते हैं तो फिर नुकसान हमारा अपना है। दूसरी तरफ अगर हम इमरान रियाज या दूसरे जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो यकीन करें कि मैं अपना एक आप लोगों को माइंड बता सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि रत्ती बराबर भी उन लोगों को नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो उनको सुनना छोड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं 10 दिन से, क्योंकि नाज़रीन हम खुद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को सुनते हैं, देखते हैं कि वो उन्होंने मतलब कितनी गलतियां हम में से भी इस तरह की हैं जो दूर की हैं, और अब भी सुनते हैं और सुनते रहेंगे। और सुनते नाज़रीन इस वजह से रहेंगे हम लोग, क्योंकि ठीक है वो दूसरे मामलात में जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ कर चुके हैं या उनको जिस तरह का रिप्लाई दिया जा रहा है या जो झगड़ा उनका चल रहा है वो सब कुछ एक साइड पर, लेकिन वो जो दीन का मामला बताते हैं, हमारा नजरिया, हमारा जो हम अपनी माइंड के हिसाब से देखते हैं वो क्लियर है उस चीज में। इसलिए उस चीज को तो हम सुनते रहेंगे, आप लोग बाकी उनसे सो इख्तलाफ कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरों को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इस सारे मामलात में मैंने जितने लोगों को भी देखा है जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने उनके ज्यादातर कमेंट्स इस तरह के देखे नहीं कि लोग उनको गलत कह रहे हैं। मैंने कोई उनका एक प्रोग्राम अब तक 10-12 दिन होने के बावजूद कोई एक प्रोग्राम इस तरह का मैंने उनका देखा ही नहीं जिसमें उनके व्यूज कम हुए हों। मैंने कोई एक ऐसा प्रोग्राम नहीं उन लोगों का देखा जिसमें उनको लाइक्स कम मिले हों, जो उनके सब्सक्राइबर हैं वो कम हुए हों। लेकिन अगर मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा या कुछ इस तरह के लोग जो उनके ऊपर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं या उनकी वीडियो अपने प्रोग्राम के ऊपर लगा रहे हैं, तो मैंने उनके कमेंट चेक किए हैं जहां पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को। तो उन लोगों के लिए भी जो उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं या जो उनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सो इख्तलाफ करें, लेकिन एक बात जरूर याद रखें कि वो बंदा जो दीन पहुंचा रहा है आप तक, हम तक, सोशल मीडिया के जरिए, उसमें अगर वो कोई गलती करता है तो फिर उसको सुनना छोड़ दीजिएगा। अगर वो गलती कोई नहीं करता तो फिर उसको सुनने छोड़ने से हम लोगों का नुकसान है, उसका नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो चाहिए हो तो लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।